आज हमारे बीच मौजूद है दो मेहमान, कांग्रेस के पोस्ट होल्डर हैं। अपना परिचय देंगे। नाम तो मुझे पता है और पोस्ट वो खुद बताएंगे। पहले जो बैठे हैं हमारे साथ नूर खतीब जी, उनके बाजू में बैठे हैं आफरीन जी। जी आदाब, शुक्रिया। जय हिंद। मैं हाजी नूर खतीब, थाना शहर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफरीन शेख 2 साल पहले कांग्रेस की एक्स यूथी रह चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल हमें हाल ही में प्रमोट किया है स्टेट की सेक्रेटरी एज ए युवा कांग्रेस। 7 दिन का आपका वक्त था भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी जी से आप लोग कंधे से कंधा लगा के पूरा देश चल रहा है, तो क्या कुछ आप लोग ने किस तरह से वो 7 दिन बिताए? 7 दिन की जो वो यात्रा थी, पद यात्रा तो शुरू हुई है कन्याकुमारी से, त्रिपुरम से, और जो होते हुए यहाँ नांदेड़ तक महाराष्ट्र में एंटर हुई थी। देगलूर बॉर्डर से जो नांदेड़ सिटी में एंटर हुई थी, हमने ये देखा। अब हम जब एंटर हुए देगलूर सिटी में आज से 7 दिन पहले, तब जब हमने देखा पहली सभा थी श्री राहुल जी गांधी की, तो वो सभा में काफ़ी महाराष्ट्र से लोग और भी कई स्टेट के लोग वहाँ यात्रा में जुड़े थे। काफ़ी वो सभा जो शुरू हुई थी, पहली सभा से लेके जो 7 दिन हमारा अनुभव था, जो राहुल जी गांधी के साथ जो लोग चल रहे थे देश भर से, स्टेट से, उनकी कोई एज लिमिट नहीं थी। 7 साल के बच्चे से लेके 80 साल के लोग चल रहे थे वहाँ पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जर्नलिस्ट हो, हर कोई उनके साथ शामिल होके संघर्ष में चल रहा था। ये देखकर हम दंग रह गए कि हमारे प्रेसिडेंट को चाहने वाले देश भर से लोग हैं, देश भर से लोग उनके कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। हमें सुना तो होगा कि किलोमीटर्स होते हैं, जब हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चले तो 1-1 किलोमीटर का संघर्ष हमें पता चला। नूर खतीब जी, आपका संघर्ष कैसा रहा? क्या सोच थी उस वक्त आपकी? जनता को क्या संदेश देंगे उस भारत जोड़ो यात्रा में? मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहली कोई इतनी बड़ी यात्रा निकली है। भारत जोड़ो यात्रा पहली यात्रा है इतने सालों के बाद, और एक इतिहास बनने वाला है। आने वाले सालों में यही यात्रा को लोग इतिहास के तौर पे याद करने वाले हैं कि हालिया मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो आरएसएस का जो मोटिव चल रहा था हिंदुस्तान में, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, दुश्मनी का, नफरत का। तो राहुल जी ने ये जो संघर्ष शुरू किया है उसको वो निकले हैं जो, तो वो यही करेंगे, जोड़ने के लिए निकले। दूसरी बात ये कि भाजपा ही हमेशा चिल्लाते हैं कि राहुल जी बहुत सुस्त हैं, वो पब्लिक से नहीं मिलते हैं, ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। तो उनको ये जवाब है, हमने देखा, आपको कैसे बताएं कि राहुल जी चलते हैं ना, तो नौजवानों को दौड़ना पड़ता है उनके बराबर आने के लिए, और ये बंदे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उनका योगा वगैरह सब करके 5 बजे तक बंदे का नाश्ता हो जाता है। और राहुल जी 5 बजे नाश्ता करके अपने जो कैंप है, 1 नंबर कैंप होता है, 3 कैंप उसमें होते हैं। 1 नंबर के अंदर यात्री हैं जो राहुल जी के साथ पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाले, जिनकी तादाद 100 से शुरू हुई थी और फिर 500 पे आके रुकी थी, और महाराष्ट्र में इंटर होते थे वो 700-1000 के करीब हुई है। ये पूरे कन्याकुमारी तक जाने वाले राहुल जी के साथ। तो वो 1 नंबर कैंप जिसमें राहुल जी भी रहते हैं खुद, और 2 नंबर कैंप के अंदर जो यात्री हैं, यानी कि जो रेगुलर मेहमान यात्री, जैसे हम लोग गए, हम भी उसमें थे, 2 नंबर कैंप में थे। 2 नंबर 3 नंबर के जनरल पब्लिक होती है। 2 नंबर में लीडर्स भी हैं, यानी कि बॉम्बे के मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, इस टाइप के लोग भी उसमें उसी में है। सही, ऐसी कोई बात ये नहीं, कोई भेदभाव नहीं, खाना सबको एक स्टैंड का खाना वगैरह सारी सुविधाएं वहाँ पर है, आपको कोई परेशानी नहीं। सिर्फ ये कि आप जब चलेंगे, हम लोग जब लास्ट डे था फ्राइडे का, तो हम लोग को जब राहुल जी हिंगोली में एंट्री कर रहे थे, नांदेड़ जिला खत्म करके हम लोग गए थे, तो हम लोग क्योंकि हम लोग दूसरी जगह थे, हम लोग का आने का वापसी का प्रोग्राम था, जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था। अच्छा। और ये भी जिद कर रही थी बहुत, नहीं जाएंगे भाई, मिल के आएंगे, चलो भाई। तो हम लोग फिर गाड़ी करके हम लोग वहाँ से गए थे। अच्छा। 10 किलोमीटर हम वहाँ से, 13 किलोमीटर दूर था कैंप, तो हम लोग गाड़ी से गए कि वैसे बस से जाना पड़ता अगर हम वो कैंप में भी होते थे। तो कि हम लोग का चेकआउट करने का प्रोग्राम तो होटल में थे, तो फिर वो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जो पब्लिक थी नांदेड़ बॉर्डर पे, जो पब्लिक हमने देखे है ना, यानी एक सभा नहीं 4 सभा हो जाएंगी, जितनी बड़ी सभा नांदेड़ की उतनी, पूरे दोनों साइड के सिर्फ पब्लिक, और वो पब्लिक नांदेड़ की तरफ आ रही।
तो हम लोग बोले यात्रा आगे जा रही थी, वापस क्यों आ रही? तो पता चला कि नहीं, वो लोग राहुल जी को सी ऑफ करके रिटर्न हो रहे, नांदेड़ के लोग, अतराफ के ग्रामीण के लोग। और फिर जब हम चले, चलो मिलेंगे चलेंगे, तो हमने गाड़ी छोड़ दी और हम लोग चलने लगे। चलते चलते हमको होश ही नहीं। एक मुकाम पे जाके जब यात्रा रुकी, आदित्य ठाकरे साहब जी जुड़े हुए थे, अमित विलासराव देशमुख जी थे, बड़े बड़े लेटर थे, वर्षा गायकवाड़ मैडम थी, सारे लोग थे, सब पब्लिक के बीच में वो लोग चल रहे थे। राहुल जी के साथ आदित्य ठाकरे वगैरह बड़े बड़े हमारे लीडर रहते, वो रहते हैं, नाना पटोले साहब तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो भी चल रहे थे। तो जब हम लोग वहाँ रुकने का, जब वो कार वाले का फोन आया कि मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, अगले लोग के लिए मैं चला गया था। बोले भाई आप तो नहीं जा रहे थे, आप कहाँ हैं? तो बोला मैं आगे हूँ, रुक गया हूँ। वो लोग आगे चले गए राहुल जी के साथ रैली में तीनों। तो बोले अच्छा तो किधर पे है? तो बोला मुझे नहीं पता जगह कौन सी, मैंने किसी को पूछता हूँ। मैंने कहा भाई कौन सा गाँव है बाजू में? तो बोले ये गाँव है। तो बता रहे वो तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, तुम 6 किलोमीटर आगे चले गए। मैंने बोला 6 किलोमीटर? अरे बोला राहुल जी के साथ चलो तो 60 किलोमीटर नहीं मालूम पड़ता है जी। और राहुल जी को चलते हुए देख के, और साथ में बच्चों का प्यार, जो प्यार है लोगों से, राहुल जी एकदम सादगी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने जो नांदेड़ का भाषण सबने सुना है, उन्होंने तपस्या वाली जो बात करी है, तो उन्होंने तपस्या का उन्होंने ये कहा था कि जिन लोगों का उस प्रोग्राम की जब शुरुआत हुई थी नांदेड़ की सभा की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और अहिल्याबाई होलकर और तमाम की, जो उन्होंने कहा कि ये जिनकी, हम लोग इनको इसलिए फूल पेश करते हैं कि इन्होंने तपस्या की। तपस्या क्योंकि उनके अंदर जो थोड़ा बहुत अहंकार था उसको ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने जो बताया ना कि इस मुल्क के लिए मोहब्बत की जो बात की है उन्होंने, राहुल जी जो काम करे। चल रहे थे हम लोग 8 तारीख की सुबह में, जब हम लोग निकले थे देगलूर कैंप से, तो आते वक्त में अचानक राहुल जी का यात्रा रुकी भी लगी। हम लोग क्या हुआ, रुक गए? तो हम लोग आगे चल रहे थे, यात्रा से हम लोग आगे थे, मैं आगे था खासतौर पे। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी नहीं दिख रहे, यात्री दिख रहे, साइड हो गए। तो उनको एक बच्ची दिखी थी, किसान की बच्ची थी, वो देख रही थी। तो राहुल जी ने उसको देखा, हाथ दिखाया, तो वो देख के एकदम गरीब बच्ची, तो राहुल जी उसकी तरफ गए, उसको पूछे बेटा क्या हुआ? तो बोले क्यों खड़ी हो? बोले वो राहुल गांधी को देखना है। और राहुल जी से कह रही राहुल गांधी को देखना है। और राहुल गांधी उसके साथ में किसान खेत में चले गए, उनके माँ बाप से मिले, उन किसानों को अतराफ के जमा कराया। एकदम ग्राउंड लेवल पे वो बंदा जो काम कर रहे, और लोग अपने यात्रियों का, साथियों का ख्याल उनके माइंड में इतना रहता है, जैसे उनको लगता है कि भाई कभी कोई थक गए होंगे ज़्यादा, तो फिर वो चाय वगैरह का ब्रेक लेते रास्ते में। मानो यात्रा फर्स्ट जो सुबह का पीरियड होता है 9:30 से 10 बजे तक रुक जाती है यात्रा। कैसे इंटर हुए, कितनी तकलीफ हुई, क्या क्या मतलब आपके साथ वहाँ पर पेश आया वो मंजर, और जब करीब पहुँचे, जब आप मिल लिए, तो पहले वो बताइए आप। मैं जब देगलूर सिटी में एंटर हुई तो इतनी तादाद थी कि हमें उन्हें देखने तक नहीं मिला। जब हम रिटर्न हुए वहाँ से, जब ख़त्म हो गया था सब, यात्रा शुरू हुई थी, तब हमें दूर से उन्हें देखा फर्स्ट दिन। उनके कदमों से कदम मिला के चला। पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि मैंने उन्हें अपने से इतने कदम की दूरी पे देखा। मैंने बचपन से एक जैसे पढ़ा था हमारे लीडर्स के बारे में, तो मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं ज़िंदगी में कभी उनसे मिलूंगी। पर अब इस मुकाम पर मैं आई हूँ कि मैं एक पदाधिकारी हूँ, और वो भी कांग्रेस की हूँ। मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ। और वो मुझे नसीब ऐसे हुआ कि मैंने बहुत संघर्ष किया। हम चले, हम गिरे पड़े, हमें मार भी काफ़ी लगी है। वो जो रस्सी रहती है, प्रोटेक्शन रहता है, SPGC रहती है, आपको उनके अतराफ तक आने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक प्रोटेक्शन का मामला होता है। तो राहुल गांधी हो, हाँ, उनके प्रोटेक्शन का मामला ऐसा है कि बहुत देख के लोगों को लिया जाता है। वहाँ मीडियाज़ की टीम होती है। श्रीनिवास सर जो मीडिया के टीम वाले थे, उन्होंने भी देखा कि मैं काफ़ी देर से संघर्ष कर रही हूँ। बुके लेके मैं नांदेड़ से चली थी देगलूर तक। देगलूर के अंदर से होते हुए मैं काफ़ी देर तक चलते चलते, जब तीसरा दिन था, उसके 8 किलोमीटर तक चलने के बाद मतलब ठान ली थी कि मैं गिरूंगी पड़ूंगी, लेकिन वो बुके मैं उन्हीं को दूंगी, वरना मैं वो बुके उठाकर फेंक दूंगी। बट वो मेरी उम्मीद जो थी, मैंने गिरी पड़ी, लेकिन मैं थकी नहीं, मैंने हार नहीं माना। लोगों को लगता है आसानी से मिलने होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जब मिले आप उनको बुके दिए, तब क्या महसूस और क्या सोच बनी आपकी? मैं उनसे मिली, काफी 2 मिनट तक बात हुई, ज्यादा तो बात होगी नहीं उस यात्रा में। चलते चलते मिला, आप कैसी हो मैडम? मैंने बोला अच्छी हूँ। मैं आप ही की, मैंने बोला कांग्रेस की एक पदाधिकारी हूँ, और काफी बहुत संघर्ष करते हुए
तक मिली हूँ। और लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है आपके मुंबई का हाल। मैंने उनसे कहा कि सही है, सब चलते हुए कांग्रेस के कदम से कदम मिला के जहाँ तक आप चलेंगे हम वहाँ तक चलेंगे आपके साथ। और वो बुके देना, उनको देखना, उनसे हाथ मिलाना, मुझे ऐसा एक मिनट के लिए मैं ब्लर हो गई कि वो वाकई में वो सिचुएशन आई और वो मिले, उन्होंने मुझे देखा सी। फिर बस बात हुई और मैं वहाँ से बुके देकर वहाँ के जो डिपार्टमेंट की टीम थी उन्होंने फ़ोटोज़ लिया और एक बारकोड स्कैन होता है अच्छा। कि जो वहाँ पे फ़ोटो लेगा 2 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली जो AYC का स्कैनिंग्स है, भारत जोड़ो यात्रा का मीडिया टीम है, वो ऑलरेडी विजुअलाइज हो जाएगा 2 दिन बाद अच्छा। कि उसमें आपका फ़ोटो आ गया है। तो मेरा फ़ोटो वहाँ से आया और 2 दिन तक मैं वेट करती रही कि कब मेरा फ़ोटो आएगा और कब मैं डिस्प्ले पे रखूंगी। और मैंने फाइनली आया फोटो और मैंने डिस्प्ले पे रखा। वो मेरे लिए एक बिग मोमेंट था मेरी लाइफ का। 30 साल की उम्र में आके उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गांधी फैमिली का इस मुल्क के लिए जो बलिदान है पूरा दुनिया जानती है। देखो, इनकी दादी आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी, आयरन लेडी, उनको भी हत्या कर दी गई थी टेररिस्ट द्वारा। हमारे अनजानी राजीव गांधी जी, इनके पिताजी, उनको भी तमिलनाडु में जिस तरह मार दिया गया सिर्फ सुसाइड बॉम्ब से। तो वो एक हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री के बाद सेकंड ये लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पहले होता ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए अगर कांग्रेस सरकार होती तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा फिर इनका ही होता है। और SPJ कमांडो, क्योंकि उनको डर रहता है, IB की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसा हमने सुना था, मैं इसलिए करीब नहीं जाना कोशिश किया, मुझे एक करीबी हमारा ने कहा कि IB की कुछ रिपोर्ट्स है कि राहुल जी को तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में जब ये एंटर करेंगे नागपुर से आगे जाने के, नागपुर के करीब को जो इलाके, क्योंकि नागपुर आपको पता है नक्सलाइट है वहाँ पे थोड़े से, तो उनको ऐसा कि भाई हो सकता है कि उनको डाउट से, इसलिए वो ज़्यादा उन लोग प्रिकॉशंस करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि ये जो किनारा बॉर्डर है, घर चुगली वगैरह, तो वहाँ से वो लोग आके शामिल हो सकते हैं कुछ, इसलिए वहाँ पे वो लोग आधार कार्ड लेते हैं। जो नॉर्मल यात्री इसलिए शुरू में बनाते हैं कि उसको आधार कार्ड लेकर के वो एंट्री करते हैं एज पर सिस्टम। अब पार्टी के हम लोग पदाधिकारी है, कार्ड दिए, हमारा भी आधार कार्ड का नंबर देते तब वो लेते हैं। और मैं दिल में तय किया था, उन्होंने बताया था मुझे किसी दोस्त ने कि भाई जब देखो तो सिर्फ आवाज़ दो, राहुल जी राहुल जी, तो हाथ दिखाएंगे आपको, तो आप ऐसा इशारा करना, तो आपको बुला लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो राहुल गांधी को देख के इतने करीब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, मेरी सांस चलने लग गई। मैंने कहा बेटा अभी अपने उम्र की बात नहीं, साइड हो जाओ। बोला भारत की कंपनी जो है वो इमरान कौसा में, इसकी जो ओपनिंग थी इंदिरा गांधी जी ने किया था, उस वक्त यहाँ कांग्रेस के सरपंच थे कौसा। भारत गेयर्स कंपनी जो है पूरे भारत के गेयर्स गाड़ी की गेयर बनाती क्या है। बात। इसके ओपनिंग के लिए इंदिरा गांधी जी आई थी। तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी आई थी मैं बहुत छोटा था, तो हमारे गांव के सरपंच के उनके साथ में खड़ा हुआ था, अपने जहाँ इसके सामने कुआं था उसके ऊपर खड़े थे। तो इंदिरा जी को उन्होंने वो साड़ी पेश की, जो अपने ट्रेडिशनल साड़ी होती महाराष्ट्र की, वो साड़ी पेश की, एक हार पेश किए। वो फिर बाद में उन्होंने मैंगोला दिया। तो मैंगोला सिक्योरिटी का खोलना नहीं, पहले हमारे हाथ दो खोल के वो लिया, इंदिरा जी ने सील लगाया। सिक्योरिटी गार्ड को देते वक्त उनकी नज़र मेरे पे पड़ी कि मैं नीचे तो देख रहा था इंदिरा जी को, तो मेरे सर पे हाथ फेरी और कहा दे दो बच्चे को दो। उन्होंने मुझे दे दिया और वो मैंगोला मैंने पिया था। आफरीन, ये मुमरा शहर में आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, कितने साल हुए? मैंने 5 साल पहले शुरुआत की थी, जब मेरा बच्चा 3 साल का था। आई बिलीव इन्होंने और भी मेरे साथियों ने देखा था, छोटा बच्चा लेके पार्टी में संघर्ष करके चलना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप उठाए और पी लिए। 5 साल से संघर्ष करना, और लोगों का कहना है कि हम 25 साल से 30 साल से, ऐसा नहीं है। यूथ जनरेशन अगर 5 साल पहले भी आई तो उसके लिए वो 50 साल के जैसा होता है। मिली तो 2 दिन पहले थी, मतलब उस टाइम के 7 दिन की यात्रा में 4 दिन बाद मैं उनसे मिली थी और फोटो 2 दिन बाद आया। तो जो जैसे मैंने पोस्ट किया, लोगों ने, मेरे फैमिली वालों ने, रिश्तेदारों ने, कॉलेज फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने, कॉलेज टीचर्स ने मुझे इस तरह विश किया। उनके विशेष से मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पार्टी में रहना एक बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, और इसमें रह के संघर्ष करना उससे भी ज़्यादा डबल गर्व की बात है। जनता के लिए आफरीन मुमरा शहर में क्या करेगी? बेरोजगारी हो गई, लोगों की सिक्योरिटी की, लड़की की बात हो गई। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, इससे लोग इतने अपने आप को बेबस फील करते हैं कि कोई अच्छा हो जाता है
तो कोई बुराई पे चले जाता है। तो बुराई पे ना जाए और हम काउंसलिंग करें, और जहाँ पे छोटे छोटे जगह पर वार्ड में जो तकलीफ़ें हैं हम जाके लोगों से सुन के, हम ना कर सके हम बड़े लेवल तक पहुँचाएंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। हम कांग्रेस वाले 2 मिनट के कुछ अल्फाज बोलना चाहती हूँ जो मैंने लिखा है। कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चले, और फिर हम सब मिलकर एक चले, और यही उसूल बनाकर हम भारत जोड़ने की एक यात्रा में चले। मैं यहाँ पे एक बात और आपको आपके जरिए से बोलना चाहता हूँ कि यात्रा अभी चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। आइंदा 20 तारीख तक 21 तारीख तक महाराष्ट्र में है, और हम लोग थाना कांग्रेस की तरफ से ये आने वाले 16 तारीख को यहाँ से बसेस के जरिए अकोला जाने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि जो चला है इस मुल्क में पिछले 7 सालों में, वो सिर्फ झूठ और सब झूठे वादों पे और सारी चीज़ें और दोगलापन और मेकअप और सब कुछ है, सब दिखावा। उनका कुछ नहीं सिर्फ। कई लोग मजाक करते हैं राहुल गांधी दाढ़ी क्यों बना रहे, बुआ बन रहे, महाराज बन रहे। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी वो चल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं देखिए आप उनके एकदम, अगर आप क्लोज अप करके भी फोटो देखो, ऐसा नहीं वो चेहरा बनाते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ा है उन्होंने कि एकदम यहाँ से भी बाल है, इस तरह चेहरा बनाया और रख दिया चेहरा। और वो पर्सनैलिटी उनकी अच्छी भी लग रही है, उससे एक नई पर्सनैलिटी उनकी उभर के आ रही है, और सादगी के साथ चल रहे हैं। वो बात करते हैं एकदम सिंपल, मिसाल देते हैं, सादी बात करते हैं। वो एक ही आखिर की 2 पंक्तियाँ बोलता हूँ, इन अंधेरों को चीर के नूर आएगा। अच्छा। तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, जैसा वो शेर था फिरौन के ऊपर से। तो आज का जो फिरौन है उसके लिए मूसा निकल गया है, कन्याकुमारी से महाराष्ट्र पहुंच चुका है, जल्दी बचेगा। हिंदुस्तान भर में ट्रेन के अंदर एक बाप बेटे दोनों थे, काफी मुरारे। वो जब हम लोग इन्होंने बैनर निकाल के फोटो खिंचवाया तो उसने देखा तो बोले आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से आ रहे हो। बोले एक सवाल पूछना था, बोले राहुल गांधी सही में चलते हैं? मैंने कहा चलते हैं। बोले इतने बड़े वीवीआईपी हो तो प्लेन हेलीकॉप्टर कैसे, तो उनको क्या जरूरत है चलने की? माना ये आप सोचो ना, अगर आपको लगता है तो आप एक दिन अपना निकाल के 1-2-3 घंटा चैन दो और साथ में चलते हो, देख लो राहुल जी चलते कि नहीं चलते है ना। राहुल जी के साथ हर कोई मिले ये पॉसिबल भी नहीं। इधर पे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मिलने के लिए मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर नहीं, तकदीर चाहिए। आखिरी सवाल आफरीन जी से करूंगा। हाँ, कि आफरीन आपको कब पता चला कि आप वाकई कांग्रेसी और एक मतलब लीडर बन गए? वो दिन कौन सा था? आई बिलीव जब मैं 11 साल की थी, छोटी थी। जब बच्चा छोटा होता है ना तब उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो अपनी क्वालिटी, अपनी ख्वाहिश, अपनी विलिंग जो वो चाहता है ज़िंदगी में। कोई डॉक्टर, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, अभिनेत्री, नेत्री, कोई फील्ड में जाना चाहता है। मैं बचपन से एक एंथुजियाइज हूँ, मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। एक जुनून बचपन से था दिल में और जहन में। जब भी मैं मीडिया देखती थी एंकरिंग के लिए तो मुझे लगता था कि मुझे एक स्पीकर बनना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए मुझे बचपन से मैं कोशिश करती थी। कॉलेज के टाइम से भी मुझे द बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल चुका है। 2011-12 की मैं भारत कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हूँ। स्कूल की भी मैं अच्छी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, उधर भी मुझे बेस्ट अवार्ड मिला है। और शादी की ज़िंदगी, एक बच्चा लेके, मैंने आपको कहा है 3 साल का बच्चा लेके मैंने अपनी पॉलिटिक्स की संघर्ष स्टार्ट किया था 5 साल पहले। क्या हुआ था? आप रोजगार के लिए एक कुछ महानगर पालिका से भिड़ गए थे, तो क्या वो वक्त था, किस तरह से आपने फेस किया था? 2 साल पहले जब महामारी के 2nd टेन्योर पे जब हम थे, 2nd स्टेज पर थे, जब वापस से स्टार्ट हुई थी महामारी, तब रमज़ान आ गया था सडनली, ऑल ऑफ सडन, और बोल दिया गया था कि आप शॉप नहीं लगाए जाएंगे। तो मैंने देखा जब चांद रात वाले दिन हम गए थे शॉपिंग के लिए, मैं और मेरी फ्रेंड नेहा थी, वो एनसीपी से बिलोंग करती थी, मैं कांग्रेस से थी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हम निकले बाजार के लिए तो हमने देखा कि कोई पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था, जूनियर अधिकारी था, वो नाम नहीं लेना बेटर नहीं है, जाने दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट करने पर लोग नहीं, मतलब वो मान रहे नहीं लोगों के रिक्वेस्ट करने पे। तो मुझे अब जब आप इस फील्ड में आए हो, ये पॉलिटिक्स के दर्द में आए हो, जब दुनिया में आए हो, तो लोगों की तकलीफ से आपकी तकलीफ अटैच होना चाहिए। तो बहुत लोग थे जिसको इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पर लोग जा रहे थे, लेकिन मैं वहाँ बाइक से उतरी 2 कदम के फासले पे पीछे, और मैंने रुकाया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मेरा पर्पस ये था कि मैं कम्युनिकेशन कर रही थी, 1-to-1 रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जाने दीजिए, कल से वो नहीं लगाएंगे। आपको पता नहीं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट को महानगर पालिका में रखना चाहिए। ये डिपार्टमेंट जो अतिक्रमण डिपार्टमेंट होता है,
वो खत्म कर देना चाहिए? देखिए, वो उनका कैसा कहना था कि वो अपनी रोजगारी चला रहे थे, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे और बेचने वाला अपना अपना काम कर रहा था। उन दोनों के बीच में मेरा ये रोल था कि वो दोनों कन्विंस एक दूसरे की बातों से ना हो रहे थे। बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता, छोड़ दीजिए कि मैं पद हो गया वो एक तरफ, लेकिन एक इंसानियत, अगर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन भी होती तो भी मेरा खूब क्या हुआ फिर आपका इंसानियत का उधर, क्या कैसा इस्तकबाल हुआ आपकी इंसानियत का? इंसानियत को तो लोगों ने नेगेटिव फॉर्म में लेकर गए कि आफरीन वहाँ पर अपना सिंपैथी ले रही थी, लेकिन अल्लाह जानता है उसकी गवाही कि उस बेरोजगार, ऐसे कई बेरोजगार लोग हैं जो रोज रोते हैं, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहता है। ये तो आफरीन, ये था आपका शुरुआत से और अब तक। कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट मेरा स्पीच था इन स्टूडियो, तो बहुत सी चीज़ें थी जो आपके ज़रिए बाहर निकली। मैंने नहीं बताया कि केस हुआ या ना हुआ, या मैंने संघर्ष के लिए अपना 3 साल का बच्चा लेके स्टार्ट किया। आपके स्टूडियो के माध्यम से ये बातें निकली है, तो मैंने कहा है, लोगों ने अपना साल कैलकुलेट किया है हम इतने साल से, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कम साल के अंदर इतनी संघर्ष किया है। पैसे की राजधानी में तो हर कोई चलता है, बिना पैसे की राजधानी ट्रेन में मैंने सवार किया है। ये मैं छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। क्या बात है, आपका मैसेज पहुंचेगा। नूर खतीब जी, हाउ यू फीलिंग कमिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात देना चाहता हूँ फोकस कायनात की आपकी पूरी टीम को, आपको ख़ास तौर पे, और हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको मौका दिया, आप क्या बुलाए। और मैं चाहता हूँ कि मैसेज जाए कि भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरने वाली है, सबों से मैं आपकी तरफ से आवाज़ देता हूँ कि प्लीज़ अपने एक बार सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जिसको आज के ज़माने में बोलते गोल्ड स्पून बॉय, सोने का चम्मच लेके जो पैदा हो, इतना हाई लेवल का आदमी ज़मीन पे चल रहा है, भाग रहा है, अपने घर की ऐश छोड़ के ऐश आराम कैंप में रह रहा है, उनके साथ ही मेस में खा रहा है। क्या, किस लिए कर रहा है, क्या मकसद क्या है? प्रेसिडेंट बन सकता था, प्रेसिडेंटशिप से हटके वो नीचे आए। अब लोगों को ये लगा कि राहुल गांधी यात्रा शुरू किए, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, वो भी पिक्चर क्लियर हो गया लोगों के सामने। अब तो ये नहीं कि किसी मकसद की, उन्होंने साफ बोला है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि प्यार इस मुल्क के अंदर बाकी रहे, इस मुल्क की जो सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी जो तहजीब है, वो हमारी बाकी रहे, हम मिलके रहे, और उसके लिए वो पैगाम लेके चले, और उनके साथ लोग कदम से कदम मिलाते जा रहे। आप भी अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए मत देखो। आपके शहर अगर करीब है और कन्वीनियंट आप जा सकते हो, आज इंडिया में अभी आज तो घोड़े पे जाने की जरूरत नहीं है, ना पैदल। और बस बहुत अच्छा लगा भारत जोड़ो यात्रा में जाके, सबों के साथ रह के। हमारे जो लीडरान हैं उनको भी हमने मिले वहाँ पर हम भी कई बार, वो पत्थर थे, कंक्रीट थे, उसमें गिरे, धूल सर पे लग रही है, गले में, लंग्स में धूल लग रही है, बट प्यास से भी शिद्दत उस चीज़ की महसूस नहीं हुई हमें। हम चलते जा रहे, लेकिन हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ उस वक्त का, उस किलोमीटर्स का। लेकिन वो सफ़र बहुत अलग था। राहुल जी, तो सोचिए आप, कहाँ से कन्याकुमारी से उनकी यात्रा शुरू हुई है, जो जाकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एंड होगी, और उन्होंने ये कहा है कि ये यात्रा अब वहीं रुकेगी और कहीं नहीं रुकेगी, और हमारी श्री राहुल जी गांधी की जीत में पूरी भारत की जीत होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आप लोग आए, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।